आत्मनिर्भर भारत एक वाक्यांश है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने देश की आर्थिक विकास योजनाओं के संबंध में उपयोग किया और लोकप्रिय बनाया। ये वाक्यांश मोदी सरकार की विश्व अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाने और इसे और अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और लचीला बनाने के लिए मोदी सरकार की योजनाओं के लिए एक अध्यर्थक अवधारणा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का प्रथम लोकप्रिय उपयोग 2020 में भारत के कोविड-19 महामारी से संबंधित आर्थिक पैकेज की घोषणा के दौरान हुआ था। तब से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस वाक्यांश का उपयोग किया गया है। स्वदेशी आंदोलन भारत के सबसे सफल पूर्व स्वतंत्रता आंदोलनों में से एक था। 1947 और 2014 के बीच कई पंचवर्षीय योजनाओं में देश के पूर्व योजना आयोग द्वारा आत्मनिर्भर की अवधारणा का उपयोग किया गया है। टिप्पणीकारों ने उल्लेख किया है कि भारत स्वतंत्रता के बाद से ऐसी नीतियां बना रहा है और संस्थानों का निर्माण कर रहा है जो आत्मनिर्भर की वृद्धि करते हैं। निजी कंपनियों और उनके उत्पादों को पेय पदार्थ, ऑटोमोटिव, सहकारी समितियों, वित्तीय सेवाओं और बैंकिंग, औषध निर्माण और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर के उदाहरण के रूप में माना गया है। आइए जानते हैं सत्येंद्र कुशवाहा की इस खास रिपोर्ट में। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा टोटल एक्सपोर्ट हिस्टोरिकली हाईएस्ट रिकॉर्ड पर है और ये कोरोना काल में है। कृषि एक्सपोर्ट ऐतिहासिक रूप से टॉप पर पहुंचा है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नई ऊंचाई तरफ बढ़ रहा है। मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। डिफेंस एक्सपोर्ट कईयों को परेशानी हो रही है। यह आत्मनिर्भर भारत का कमाल है कि आज देश डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अपनी एक पहचान बना रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस समय एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान आत्मनिर्भर से जुड़ा हुआ है। किस तरह से भाजपा सरकार ने एक आम व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाया है और आत्मनिर्भर बनने के क्या क्या संसाधन उसे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इस पर पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन जी। नितिन जी, आप भाजपा पार्टी से भी जुड़े हुए एक अधिवक्ता भी हैं, तो किस नज़रिए से आप देखते हैं कि आज की जो व्यक्ति की स्थिति है और उसमें भाजपा ने आत्मनिर्भर अभियान चलाया, इससे कितना सशक्त एक आम व्यक्ति से? देखिए, हमारे यहाँ जितने भी ये छोटे कामगार हैं, लघु उद्योग हैं, उसे एमएसएमई के थ्रू हम जो लोन देते हैं उसके जरिए एक आत्म स्टार्टअप हुआ है और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नया, जैसे स्टार्टअप में लोन से लोगों को मदद मिलती है तो उसमें एक आत्मनिर्भरता आती है, लोग अपना कामगार कर रहे हैं। दूसरा, जो छोटे लघु उद्योग हैं जो घर में चलाए जाते हैं, जिसमें हाथ के बुनकर हैं और ये माचिस इंडस्ट्री है, बीड़ी इंडस्ट्री है और जितना हैंडीक्राफ्ट का काम है जो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े स्केल पर होता है, तो उसके लिए भी जो है सब लोगों को लोन आवंटित करके और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो जो है अपने जितना उनका उत्पादन होता है वो बाहर भेज सकें। इंटरनेट के जरिए जोड़ा गया है, लोगों को प्रोत्साहित किया गया लोन दे के कि वो अपना काम खोलें। अब जैसे कि पटरी, जो आप देखते हैं कि पटरी के सारे जो छोटे छोटे वेंडर खड़े होते हैं उनके लिए पटरियाँ उपलब्ध कराई गई हैं और उनको काम खुलवाने के लिए जैसे उनको ठेल की ज़रूरत है या अपना उनको फूड स्टॉल बनाना, तो उसके लिए भी छोटे छोटे लोन बहुत कम ब्याज पर सब्सिडी के साथ सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। क्या दूरदर्शिता है पीएम मोदी जी की कि सब व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है जिससे देश आत्मनिर्भर बन सके? देखिए, आत्मनिर्भरता का मतलब है कि जब सबके पास काम होगा, रोजगार होगा, तो देश बिल्कुल सशक्त बनेगा। हमारे यहाँ जितना भी जो हम इस समय लगे हुए हैं वो हम लगे हुए हैं कि हमारा उत्पादन भारत में ही हो, क्योंकि हमारी निर्भरता जो बाहर के देशों पर है वो कम हो जाएगी। और जब छोटे छोटे स्केल पर ऐसे काम स्टार्ट होंगे तो हम देख रहे हैं कि अब तो हमारे यहाँ हवाई जहाज भी बनने के लिए इंडस्ट्री आ गई है और तेजस भी हमारे यहाँ का जो है तैयार है वायुसेना में शामिल होने के लिए। तो ये छोटी छोटी जो इंडस्ट्री है यही हमारे छोटे छोटे उत्पाद करेंगे और यही सब चीज़ें मिलकर इकाइयाँ एक बड़ा रूप लेती हैं। तो बस अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन योजनाओं से दूर हैं, आत्मनिर्भर की जो योजना है सरकार ने चलाई उनसे दूर है, तो वो योजना लोगों तक पहुँचे उसके लिए पार्टी क्या कर रही है? देखिए, हमने मोबाइल वैन के जरिए गाँव में और शहरों में उनको जगह जगह खड़ा करवा कर उस पर आत्मनिर्भर भारत की डॉक्यूमेंट्री पूरी उस पर चलती है, जिससे कि गाँव में प्रधानों के माध्यम से, जन प्रतिनिधियों के माध्यम से, शहरों में और जितने भी हमारे रूरल एरिया हैं वहाँ पर ये बयानें भेजी जाती हैं मोबाइल मैंने
जो इस बात की सूचना देती है कि अगर किसी को व्यापार या किसी छोटे काम के लिए लोन की ज़रूरत है तो बहुत कम ब्याज पर लोन ले सकते हो। महाजनों का तो हमने पूरे यूपी में नेटवर्क ही योगी सरकार ने ख़त्म कर दिया है, तो बहुत कम लोन पर सब्सिडी पर लोन लेकर वो काम कर सकती है। उसके लिए पूरा जन प्रसार किया जा रहा है और हम लोगों को भी दायित्व दिया गया है कि कोई भी ऐसे लोग मिले उनको पूरी सूचना दी। अभी ये अभियान कब तक चलेगा और क्या विजन क्या है पूरा आपका? देखिए, अभियान का एक समय सीमा जो है हो सकती है कि तिथि दे दी जाए, लेकिन ये अभियान तो जब तक चलता रहेगा जब तक हमारे यहाँ जितने लोग इस चीज़ों से जुड़े हुए हैं, चाहे छोटे व्यापारी हों चाहे छोटे लघु उद्योग से जुड़े हुए लोग हों, जब तक वो अपने इन चीज़ों का उत्पादन स्टार्ट नहीं कर देते और रिटर्न में वो बैंक हमारी सरकार का जो लिया हुआ लोन है उसको कर्जा वापस करता है, तो हम उसको सफलता मानते हैं कि उसका व्यापार चल गया है। ये निरंतर चलता रहेगा जब तक लोगों को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भरता नहीं आती। क्या लगता है कि विकसित भारत जब तक नहीं हो जाता इस तरह के अभियान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर व्यक्ति के हाथ में काम है? देखिए, माननीय मोदी जी को ये विज़न पता था और दूरदर्शिता थी, इसलिए उन्होंने ये विज़न चलाया कि जब हम लोगों के हाथ में रोजगार होगा तो निश्चित रूप से हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। हम सारी चीज़ों को समझेंगे। जब छत होगी सर पे और हाथ में काम होगा तो वो बिल्कुल एक विकसित भारत के ऊपर वो हमारा जो नागरिक होगा इस देश को विकसित भारत बनाएगा। क्या लगता है कि जब हर व्यक्ति के हाथ में काम है तो क्राइम में भी थोड़ा कंट्रोल आएगा? बिल्कुल, जब सबके पास रोजगार होगा तो क्राइम पे ऑटोमेटिकली जो है रोक लगती है। सब लोग जब जिसको काम मिल गया तो वो क्यों जाके अपराध की दुनिया में जाकर उस पैसे से या अपनी मजबूरी की वजह से कुछ लोग अपराधी बनते हैं। तो जब काम होगा और इस तरीके का वो व्यापार करेंगे तो बजाय अपराध के वो काम करके इस प्रदेश के विकास में योगदान देंगे, ना कि क्राइम का ग्राफ बढ़ाएंगे। ऐसा लगता नहीं एक खुशहाल देश के लिए किसान महत्वपूर्ण अंग होता है, तो क्या लगता है कि आत्मनिर्भर के माध्यम से किसानों को भी सशक्त किया जा रहा है? देखिए, किसान के पास कुछ समय के लिए काम होता है, उसके बाद वो साल का कुछ महीने होते हैं जब वो खाली रहते हैं। तो जब ये छोटे छोटे उद्योग चलेंगे, जैसे बीड़ी उद्योग है, जैसे लघु उद्योग है, जैसे बुनकरों का उद्योग है, इसमें वो अपना हाथ और समय बटाएंगे तो निश्चित रूप से किसान भी मजबूत होगा उस काम से। और हमारे किसान आधारित तो बहुत सारे उद्योग हैं जो कि पूरा किसान आधारित है, तो किसान तो सबसे महत्वपूर्ण इकाई इसकी है ही। और हमारा रूरल एरिया जितना भी है वो ही हमारा सबसे पहला टारगेट है कि हम पहले वहाँ जाकर इसको पूरा बढ़ाएं। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और इसी विजन के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान की शुरुआत की है। जब हर व्यक्ति के हाथ में काम होगा तो देश सशक्त बनेगा और देश सशक्त होगा तो देश विकसित होगा। अपने साथी सोनू के साथ सतीन कुशवाहा, आगरा।